आइए कुछ ब्रेकिंग न्यूज फिर आपके सामने प्रस्तुत करें। लाल किले के पास दिल्ली में एक कार में धमाका हुआ। पुलिस बल पहुंचे, जांच दल पहुंचे, सब कुछ पहुंचे। पहले सूचना आई थी कि यहाँ पर कैजुअलिटी के नहीं 5 लोग घायल हैं और 1 की मौत हुई है। किंतु अब जो समाचार आते जा रहे हैं ना, वहाँ पर सूचना और सूत्रों के साथ बताई जा रही है कि 30 लोग घायल हुए हैं और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है, उपचार जारी है। अब ये सिद्ध हो गया कि यह आतंकी हमला था। विशेष तौर पर से दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश थी। ठीक है, अभी जो ताज़ा सूचना और यहाँ पर सूचनाएं बढ़ती जा रही है। हो सकता है मृतक संख्या कैजुअलिटी और ज़्यादा भी हो सकती है। और अभी जो स्थिति आएगी ना, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी ये ताज़ा घटना जो आई है, ताज़ा सूचना आई है, उसके हिसाब से 10 लोगों की मौत का आंकड़ा आया है और 30 लोग घायल हुए। अभी सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आया। सरकार अभी कुछ भी नहीं बता रही है, मगर यह है आतंकी हमला है। और इस आतंकी हमले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया और अनेक प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कश्मीर में सब तरफ अलर्ट जारी है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि गृह मंत्री की क्या जवाबदारी है और खुफिया तंत्र की क्या जवाबदारी है। खुफिया तंत्र को सक्रिय रहना था। इतना बड़ा हादसा हो गया और कुछ भी पता नहीं चला। मामला बड़ा रोचक है। और ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, आंतरिक सुरक्षा उनका दायित्व है। वे तो कुछ नहीं बिहार में जाकर राजनीतिक खेला करते रहे, बैलेट का खेलते रहे, अफसरों को डराते रहे और वहाँ पर फर्जी जो SIR के घोटाले करते रहे और वहाँ पर अपना राजनीतिक खेला खेलते रहे और दिल्ली में आतंकियों ने खेला कर दिया। तो क्या कोई जवाबदारी नहीं है क्या खाली बिहार चुनाव में जीतना, नीतीश कुमार को प्रटेक्ट नहीं देना और गठबंधन को किसी भी तरीके से पराजित घोषित करना, यही आपका लक्ष्य रहा था क्या? अभी जब आतंकी हमला हो गया ना, तो हमारे यहाँ के गृह मंत्री अपने आप में पूर्ण रूपेण असफल सिद्ध हो गए। अब इसी वक्त त्याग पत्र दे दें, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। अभी दिल्ली का जो सारा रिपोर्ट आएगा, हम आज आपको रात तक आपके सामने विवरण प्रस्तुत करते रहेंगे। ये ताज़ा विवरण हमने प्रस्तुत किया। अब दूसरा एक बात आता है बिहार चुनाव का। कल वहाँ पर मतदान है, EVM से मतदान है और वहाँ पर किस प्रकार के घोटाले करने की सारी योजनाएं बन चुकी है, ये भी उजागर हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। ये चाहे चुनाव आपको मतदान करा ले, वो करवा ले और 14 तारीख को आप है ना परिणाम भी घोषित कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित कर दिया है और उसके जो भी आपके परिणाम आएंगे ना, उसको शून्य माना जाएगा। अब यहाँ राष्ट्रपति जी को चाहिए कि जब ये स्थिति ऐसी बन रही है ना, तो वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और करना पड़ेगा। यदि नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब जो भी भविष्य के चुनाव होंगे ना, वो EVM से नहीं होंगे, वो बैलेट पेपर से होंगे। बैलेट पेपर से ही चुनाव करना। यदि ये निर्णय पहले दे देते ना, तो बिहार में आज ये स्थिति नहीं बनती। और जो स्थिति बन गई है, क्या किया जाए। और ये SIR के मामले में भी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भविष्य के CJI होने वाले ने सूर्यकांत जी और बागची जी, उन्होंने भी तारीख पे तारीख लेकर बिहार चुनाव को प्रभावित किया। यदि वह पहले से ही जो शुरू में ही जो खामियां मिल गई थी, उनके आधार पर ही SIR को रद्द कर देते, तो आज बिहार में ये स्थिति नहीं होती। खैर, अब जो भी है वो तो होना है, वो तो हो ही गया। अब इसके लिए भी क्या किया जाए, हमने तो आपके सामने जो
तो सत्य आता जा रहा है ना, वो प्रस्तुत करते जा रहे हैं। और हमने तो जैसे ही 10,000 करोड़ की जो योजना चलाई थी रिश्वत देने की, उसके बाद में भी फिर नोट डालेगा। हमने तो उसी समय कह दिया था कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है और उसके सारे परिणाम शून्य माने जाएंगे। अब यहाँ पर यह भाजपा को कहीं भी अब जगह नहीं मिलेगी बिहार में। अब कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सारा का सारा घोटाला और शातिर खेल सत्ता के लिए इन्होंने कर दिया। इसके कारण जनता की निगाह में इनकी और साख खत्म हो गई। अब तो भाजपा इन नेताओं को जनता मारेगी। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिहार की जनता इनको कूटेगी, सड़कों पर मारेगी, ये भी तय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अभी जो ये रिसेंट समाचार हैं ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। और अब तो सीबीआई गवई जी मोदी जी की का पूरा ही भट्टा बिठा रहे। इतना उनके खिलाफ इतना हो गया कि जिसकी कोई अब सीमा नहीं। चले अब ये भी जो हो जाएगा ना, अब ये भी हो जाएगा, ये भी अभी विदा हो जाएंगे, कोई रहने वाले नहीं है। अब इनके तो सारे कांड उजागर हो गए। अब इस देश में नई जन क्रांति आ चुकी है। अब देश की 92% नहीं, अब तो 95% जनता सड़कों पर उतरेगी। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाए जा रहे हैं, अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं, मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, और अब तो जनता इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, इनका भी घेराव करेगी। अब इनको बचना उचित नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, ये भी रिजल्ट परिणाम सामने आएगा। और यहाँ पर अब तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी जनता आक्रोशित है। और अभी भी राष्ट्रपति चाहे तो सतर्क हो सकती है, जनता का विश्वास जीत सकती है। और सबसे पहले है ना, ये जो यहाँ पर देश में आपातकाल की घोषणा करें, यह आतंकी हमला हो गया, यह आधार भी बन सकता है। और इसके आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। देश में इस नाज़ी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है, कर देना चाहिए, किसी भी हालत में कर देना चाहिए। और अब यहाँ पर देश का राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर देना चाहिए कि अब आप भी इसके राष्ट्र का संचालन कीजिए। इंडिया जितने राजनेता हैं इनको सबको भार कीजिए। अब यहाँ पर आखिरकार CDS को केयर टेकर PM बना दिया जाएगा, तो उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार भी होना चाहिए।